हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रुप का एग्जाम्पल देखा था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आबेली समूह का उदाहरण देखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई के समस्त घन मूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह है। या आपका और क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई के समस्त घन मूलों क्यूब रूट्स का समुच्चय एक आबेली समूह है। परिमित नहीं पूछेगा तो भी आप इसी तरह से ही सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन का हल। अब देखते हैं यहाँ इकाई के समस्त घन मूलों, इकाई मतलब 1, इकाई मतलब 1 और उसके समस्त घन मूलों, घन मतलब 3, क्यूब, घन मूलों मतलब क्यूब। इसको और क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3, इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं। अब देखते हैं हल। यहाँ और देखिए परिमित, परिमित मतलब आपका जो अवयव है वो इन्फिनिटिव तक नहीं जाना चाहिए, मतलब अनंत तक नहीं जाना चाहिए, तो आपका वो परिमित कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हल। इकाई का घन मूल निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा इकाई का घन मूल प्राप्त हो जाएगा। और आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज मत डालिएगा। या आप और क्या लिख सकते हैं, या हम मान के चलेंगे x = 1⁻⁴ इम्प्लाइज दैट आप दोनों साइड क्यूब लेंगे तो क्या होगा, इधर क्यूब लेंगे इधर क्यूब लेंगे तो 1⁻³ हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना। इम्प्लाइज दैट ये केवल यहाँ 1³ बस हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट x³ = 1 हो जाएगा। उसके बाद हम और इम्प्लाइज डालेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे तो इम्प्लाइज डाल के इधर लिखिएगा। इम्प्लाइज दैट अब 1 को हम इधर पक्षांतर करें तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x³ - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है। यहाँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का हम क्यूब भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला है, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला, a³ - b³ = a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी, यहाँ 2ab नहीं, केवल ab बस होगा। ठीक है, आप x को a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, फिर इसी प्रकार से a की जगह x और b की जगह 1 रखते जाइए, फिर इसी प्रकार से रखते जाइएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x - 1 इंटू x का स्क्वायर प्लस x + 1 = 0। ठीक है, अब इंटू में है तो मतलब x - 1 = 0 होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x - 1 = 0 और इसका इक्वल टू में भी 0 रहेगा, x का स्क्वायर प्लस x + 1 = 0। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इम्प्लाइज दैट x - 1 = 0 को सॉल्व करेंगे तो आपका होगा x = 1, और उसी प्रकार आप नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला ये है, वर्ग समीकरण का फॉर्मूला कहते हैं इसको लगाएंगे तो आपका होगा x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - 4/2 और 1 - 4 = आपका होगा -3। 1 - 4 = होगा आपका -3। ठीक है, और -3 को आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, -1 × 3 तो आपका -3 ही होगा ना, और -1 का वैल्यू i² = -1 होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे -1 की जगह लिखेंगे i² × 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, आपका ये कट जाएगा तो i बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो i√3 आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा सॉल्व की हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ इसलिए z = यहाँ x का मान 1 हो गया। ठीक है, 1 और अब सेकंड x का वैल्यू सेकंड देखते हैं, -1 प्लस वाला वैल्यू लेंगे हम, प्लस
प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। -1/2 प्लस i√3/2, ये माइनस नहीं है ना, ये कॉमा है, ये यहाँ मिस्टेक है। 1/2 माइनस i√3/2 ये हो गया, ठीक है। और ये इसका मान होता है ओमेगा और इसका मान होता है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर वही लिखा है। अब इसको ओमेगा लेने पर और इसको ओमेगा स्क्वायर लेने पर तथा ओमेगा क्यूब का मान होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इसलिए G = 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हम संयोजन तालिका निर्मित करते हैं। क्वेश्चन में हमारा डॉट के सापेक्ष पूछा गया है, इसलिए हम डॉट के सापेक्ष संयोजन तालिका निर्मित करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा अवयव क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर है। आप इधर लिखिए, फिर इधर भी लिखिए 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब 1 को हम डॉट करेंगे 1 से तो हमारा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। उसी प्रकार 1 को हम ओमेगा से डॉट करेंगे तो हमें ओमेगा ही मिलेगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से डॉट करेंगे तो हमको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब ओमेगा को हम 1 से डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। अब ओमेगा को ओमेगा से डॉट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से हम डॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो हम यहाँ 1 लिखे। अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा से डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो हमारा 1 हुआ। और उसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर को हम डॉट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 4 मिलेगा, ठीक है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। यहाँ ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1, तो 1 इंटू ओमेगा, तो हमें मिला क्या, ओमेगा मिला ना, तो यहाँ ओमेगा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ आप साइड में लिख दिया है कैसे कैसे मिला है उसको, ठीक है। आप देखते हैं जीवन संवरक अभिगृहित। चूंकि संयोजन तालिका की सभी प्रविष्टियां समुच्चय G के अवयव हैं, अतः समुच्चय G गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है। संवृत मतलब संवरक ही होता है। यहाँ देखिए, इसमें सभी पंक्ति में हमें वही 3 ही अवयव मिला है जो कि समुच्चय में है। इसमें भी देखिए वही 3 अवयव है, इसमें भी देखिए वही 3 अवयव ही है, तो हमारा जीवन अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं G2 साहचर्य अभिगृहित। चूंकि G के सभी अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, यहाँ हम देखिए सॉल्व करें, ओमेगा का मान ये होता है और ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याएं मतलब a + ib इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो सम्मिश्र तथा हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है, क्योंकि अब हम कोष्टक लगाएं 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डॉट कोष्टक में ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। 1 पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो हमें 1 डॉट ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा ना, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। और इसी प्रकार इसको पहले सॉल्व करेंगे, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब को हम 1 से डॉट करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा क्यूब ही मिलेगा, और उसका मान होता है 1। हमें दोनों साइड इक्वल मिल गया, तो ये हमारा साहचर्य अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं G3 तत्समक अभिगृहित। संयोजन तालिका से हम देखते हैं, हम संयोजन तालिका को और देखेंगे। हम 1 को आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि 1 क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में तत्समक अवयव है, तो हम 1 को इसके G के समुच्चय G के हर एक अवयव से इंटू करेंगे तो हमें जो अवयव से इंटू करेंगे वही अवयव मिलना चाहिए, तो हमारा तत्समक अभिगृहित सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखते हैं 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 जो कि समुच्चय में बिलोंग करते हैं, और 1 को ओमेगा से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा जो कि समुच्चय में
है। और उसी प्रकार 1 को ओमेगा स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, जो कि समुच्चय में है। तो हमारा ये तत्समक अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया और यहाँ 1 अतः 1 तत्समक अवयव है। अब देखते हैं G4 प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रतिलोम अभिगृहित है ना। ये 1 का इन्वर्स करेंगे तो हमें 1 का मतलब प्रतिलोम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, और 1 किस में बिलोंग कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है, जो समुच्चय है उसमें बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार हम 1 को यहाँ ओमेगा का इन्वर्स करेंगे तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1 का मान क्या होता है, अभी हम देखें ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हैं अपॉन ओमेगा, और ओमेगा क्यूब और ओमेगा इसको कटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, वो जो कि जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इसको कटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ओमेगा, बिलोंग करते हैं जी में, मतलब ये सभी अवयव का इन्वर्स हमारा जी में बिलोंग करता है। तो हमारा प्रतिलोम अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। अतः यहाँ देखते हैं हम जी के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व जी में है, मतलब हमारा प्रतिलोम अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। आप जानते हैं कि आबेली समूह में हमें 4 अभिगृहित के अलावा एक और अभिगृहित सेटिस्फाई करवाना होता है, वो है G5 क्रम विनिमय अभिगृहित। सम्मिश्र संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको हम देखते हैं, जैसे हम करेंगे 1 इंटू ओमेगा और इसी को हम उसको क्रम का चेंज कर देते हैं ओमेगा इंटू 1 तो हमें मिलेगा क्या, ओमेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इसको क्रम को चेंज कर दिए तो हमारा होगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, और दोनों को हम इंटू करके देखेंगे तो हमें वही अवयव मिलेगा, मतलब दोनों साइड हमें वही अवयव मिलेगा। ठीक है, इसको इंटू करें तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा और इसको इंटू किए तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्रम विनिमय अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखिए समुच्चय जी में अवयव की संख्या 3 है। समुच्चय जी में हमारा अवयव की संख्या क्या है, 3 है, मतलब इसमें इन्फिनिटिव अवयव नहीं है, केवल अवयव 3 ही है। अतः जी एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 3 है। आबेली समूह हमारा ये सिद्ध हो गया, 5 अभिगृहित सेटिस्फाई करवाएं तो हमारा आबेली समूह सिद्ध हो गया, और परिमित करवाना था, एक परिमित आबेली समूह सिद्ध करवाना था, तो यहाँ अवयव जी में कितने अवयव है, 3 है, इसलिए हमारा जी एक परिमित आबेली समूह हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, तो आप चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद।